जय जोहार, बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन। शुरुआत कांग्रेस को लगे झटके से करेंगे। कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शिषपाल शौरी बीजेपी में शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें सदस्यता दिलाई। शौरी के साथ साथ उनके जो समर्थक हैं वो भी बीजेपी के हुए। चुनाव से ठीक पहले कल बस्तर में वोटिंग और अब उससे ठीक पहले लगातार ये दौर, ये सिलसिला चल रहा है। छत्तीसगढ़ पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल, क्या कुछ विष्णुदेव साय ने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत अभिनंदन है। अब आप सब लोग हमारे भाजपा परिवार के सदस्य हो गए। अब पार्टी आप लोगों के हर सुख दुख में खड़ा रहेगी और पार्टी को पूरा उम्मीद है कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, जिसका पहला चरण का मतदान कल है और छत्तीसगढ़ में एक लोकसभा सीट में मतदान है बस्तर में, और ये वास्तव में ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का ये चुनाव है और ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब का बेटा है और जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और उनके सुख दुख के लिए रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व बंधु बनाना चाहते हैं। आजकल वो विश्व गुरु से ज्यादा विश्व बंधु पर जोर दे रहे हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री जी का चुनाव है और आप सब लोगों के भारतीय जनता पार्टी आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को मजबूती मिली है और इस चुनाव में निश्चित रूप से उसका परिणाम भी अच्छा होगा। और आज तो ये सीधी तस्वीरें आप सुन रहे थे विष्णुदेव साय को। और अगली खबर का रुख करेंगे। कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। इसमें बस्तर सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में। बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है। बीजेपी से महेश कश्यप पहली बार मैदान में और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री कवासी लखमा मैदान में हैं। कल पहले चरण के जो मतदान है उसमें एक सीट बस्तर की भी, मध्य प्रदेश की 6 सीट। टाइट फाइट, पूरे देश के टाइट फाइट मुकाबले अगर देखे जाएं तो उसमें से एक सीट है बस्तर। पहले चरण का मतदान कल होना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह सबसे पहले मॉकपोल के साथ शुरुआत होगी और फिर वक्त बीतने के साथ साथ यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। पहले चरण का मतदान बस्तर सीट पर कल वोटिंग होनी है। सुदूर जो इलाके हैं, पहुंच विहीन जो इलाके हैं, संवेदनशील जो इलाके हैं, वहां पर मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए छोड़ा गया है। श्रीनिवास नायडू की उस रिपोर्ट को भी याद करिए। न्यूज़ 18 वहां पर भी पहुंचा है जहां लोगों को पता ही नहीं कि दरअसल कौन चुनाव में खड़ा हुआ है। वहां नेता पहुंचते ही नहीं है। वहां न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। इतनी विविधताओं से भरा हुआ बस्तर है और उस विविधता से भरे बस्तर में कल वोटिंग होनी है। आपको मतदान करना है। जैसे आप हमेशा अव्वल आते हैं वैसे इस बार भी आपको अव्वल आना है। तो बस्तर मतदान के लिए पूरी तरह तैयार है। नक्सल प्रभावित होने की वजह से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मतदान दलों को मतदान कर्मी जो हैं वो केंद्र तक पहुंचे हैं। दुर्गम इलाका होने की वजह से कई जगहों पर हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया, कई जगहों पर पैदल मतदान केंद्र तक पहुंचना पड़ा। सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान दल पैदल ही केंद्र तक पहुंचा है। कड़ी सुरक्षा के बीच कई किलोमीटर पैदल चलना और फिर इन इलाकों में ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, किस तरह से आपके अमूल्य वोट के लिए ये लोग मेहनत करते हुए आप तक पहुंच रहे हैं।
नक्सल प्रभावित बस्तर में शांतिपूर्ण चुनाव हमेशा एक चुनौती। कल सुबह लोकसभा पहले चरण के मतदान होने, ऐसे में मतदान दल जो है मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान शांतिपूर्ण रहना कितना चुनौतीपूर्ण है कि कल सुबह मतदान होना है और आज से ही मतदान दल जो है मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में इस तरह से जो है मतदान दल जो है संवेदनशील इलाकों में पहुंचते हैं। सेना के जवान तैनात हैं यहाँ पर, सीआरपीएफ के और जिला बल के जवानों की सुरक्षा में जो है ये मतदान दल जो है पहुंच रहा है। इस तरह के जो है जंगल के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि नक्सली मूवमेंट के चलते जो है अक्सर इन इलाकों में सड़कों पे जो है कम चलकर जंगल के रास्ते ज्यादा अपनाते हैं, क्योंकि ये काफी सुरक्षित होते हैं। और चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है श्यामचट्टी, और यहाँ से करीब जो है 7 किलोमीटर दूर श्यामचट्टी गांव है, उसके तरफ जो है मतदान दल जो है रवाना हो चुका है। सतीश चांडक, न्यूज 18 सुकमा। और सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा श्रीनिवास के पास हम आपको लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी, किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की चुनौतियां और कैसे उन चुनौतियों को पूरा किया जाना है। श्रीनिवास, किस तरह की चुनौतियां और कैसे उन्हें पूरा किया जाएगा? जी जी बिल्कुल, कल बस्तर के लिए खास ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर का एक सीट है, एकमात्र सीट है जहां कल मतदान होना है। बस्तर की बात करें तो बस्तर में लगभग 14.5 लाख के आसपास मतदाता है, जो कल लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होंगे और अपने भावी सांसद को चुनेंगे। दोनों दल की बात करें, दोनों दल ने काफी मेहनत की, तैयारी पूरी कर ली है, और जो भाजपा से जो प्रत्याशी है महेश कश्यप, वो चुनाव मैदान में है, और तो कांग्रेस के कवासी लखमा, इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। लगभग 80,000 जवान जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो तैनात है। बस्तर के 8 विधानसभा को मिलाकर एक संसदीय सीट लोकसभा बस्तर आता है। जगदलपुर और बस्तर विधानसभा जो सुबह मतदान होगा उसका समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाना है। तो वही 6 विधानसभा है, जिसमें कोंडागांव है, नारायणपुर है, बीजापुर है, कोंटा है, दंतेवाड़ा है और चित्रकूट विधानसभा। इन यहाँ पर मतदान का जो समय दिया गया है वो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक दिया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो बस्तर का कल पर्व होगा, लोकतंत्र का महापर्व होगा, उसको लेकर जहां बस्तर की जनता भी पूरी तरह से तैयार है, तो यहाँ के नेता भी पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा कल का जो मतदान होगा उसका वोटिंग प्रतिशत कितना जाएगा। जी बिल्कुल, और महिला मतदाता यहाँ पर फैसला कुन स्थिति में होती है। महिला वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर डिसीजन मेकर बनती हैं। श्रीनिवास, इसके अलावा ये भी हम उस रिपोर्ट का भी मैंने हवाला दिया कि आप तो उन जगहों पर पहुंचे हैं जहां कोई नेता कैंपेनिंग के लिए नहीं पहुंचता है। जानकारी ये भी है कई इलाके ऐसे हैं जहां इंफॉर्मेशन का सोर्स सिर्फ रनर होते हैं, वो दौड़कर एक जगह से दूसरी जगह जानकारी पहुंचाते हैं और वहां से जानकारी यहां लेकर आते हैं। इस तरह की भी खबरें हैं। रनर अकेला एकमात्र स्रोत होगा। श्रीनिवास जी बिल्कुल, ऐसे कुछ कार्यकर्ता है जिनको ऐसे कोर एरिया में लगाया गया है, क्योंकि बस्तर जिला में नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। बात करूं तो बस्तर जिले का एक चांदामेटा एक इलाका है जहां नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप चलता था, वहां पर वो उनका गढ़ मौजूद था। लेकिन बीते विधानसभा में जो वहां चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, और आज अब देश का सबसे बड़ा चुनाव का कल जो मतदान होगा उसमें वहां के लोग ग्रामीण मतदान करेंगे। सबसे खास बात है कि वहां के लोगों ने आज तक किसी भी प्रत्याशी, किसी भी दल के नेता को देखा नहीं है। ऐसे में वहां केवल जो प्रत्याशी है वो फोटो देखे हैं और जो वहां कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर कांकेर में 29 नक्सलियों के मारे जाने को लेकर सियासत तेज हो चली है, उबाल आ चुका है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने नक्सलियों को शहीद बताया, सियासी घमासान मचा। बीजेपी ने इसे जवानों का अपमान बताया, माफी की मांग की गई। मामले ने तूल पकड़ा और श्रीनेत अपने बयान से पलट गईं। उन्होंने बयान को तोड़ मरोड़ कर काट छांट कर पेश करने का आरोप लगाया। सुप्रिया का यह भी कहना है कि कांग्रेस की नक्सलियों से कोई सहानुभूति नहीं। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। गुजार हूं आपके सवाल की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फेक न्यूज फैक्ट्री मेरे बयान को काट छाट कर गलत तरीके से चला रही है। ऐसी हिंसा, ऐसे नक्सलियों के साथ हमारी जरा सी भी सहानुभूति हो सकती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को हिंसा की बलिवेदी चढ़ते हुए देखा। आप किसी की बात को काट छाट के लगा दीजिएगा और मैं उसका जवाब दूंगी। शर्म
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नक्सलियों को शहीद कहा जाना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, निंदनीय है। ये मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। आज मैंने प्रेस को बताया है सुबह रायपुर में कि जिस दिन डिपार्टमेंट ने यह बताया था कि 50 नक्सली मारे गए हैं, उसी दिन नक्सलियों ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि 50 हमारे साथी शहीद हुए हैं। ये दोनों का मैच हुआ है। अगर नक्सली फर्जी एनकाउंटर नहीं कह रहे हैं तो ये कैसे फर्जी एनकाउंटर कह रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूं। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलियों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है कि नक्सलियों के खात्मे के लिए कांग्रेस का खात्मा जरूरी है। कांकेर मुठभेड़ पर कांग्रेस नेताओं के बयान से स्पष्ट है कि नक्सलियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया। बस्तर की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि नक्सली कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने माना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हुई, लेकिन सुरक्षा बल मजबूती से काम कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल एक्शन का नतीजा है कि अब वो बौखला गए हैं, इसीलिए धमकी दे रहे हैं। हमने भी इसी तरह की धमकी दी थी और ये कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा बल सजग है और किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं की ये सही है कि टारगेट किलिंग हुई है पूर्व में। अभी भी नक्सली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल मजबूती से काम कर रही है और मजबूती से नक्सल उन्मूलन के लिए हम काम करेंगे। हट में की गई कार्यवाहियां है, ये धमकी उसी का नतीजा है, लेकिन हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं। बस्तर के नक्सल उन्मूलन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, पूरी ताकत से काम करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, धर्मलाल कौशिक की मौजूदगी में बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई बात नहीं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। पर है उनको खुद सोचना चाहिए। आजादी के 75 वर्षों में 55-60 साल इस देश में राज की और आज उनकी स्थिति कहां पर पहुंच गई है, इसको सोचना चाहिए कि क्यों इस स्थिति पर करीब 34 आज हमारा मतलब 35वां विधानसभा होगा। आज बहुत अच्छा वातावरण है, जहां भी जा रहे हैं अच्छी सभा। बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए 3 दिन पहले कांग्रेस ने नामांकन फॉर्म खरीदने वाले प्रदेश कांग्रेस के नेता विष्णु यादव बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम साय की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस से वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने बिलासपुर से देवेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद नाराज चल रहे थे। आज विष्णु यादव ने कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। आखिरकार कांग्रेस के नेता विष्णु यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या किन वादों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में गए, शामिल हुए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विष्णु जी, लगातार आप कांग्रेस पर प्रहार भी कर रहे थे, बी फॉर्म भी खरीद लिया था, फिर ऐसी क्या नौबत आई कि आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली? देखिए, जो जिस तरीके से कांग्रेस इस समय जो नीति अपना रही है, वहाँ पर कांग्रेस में हम जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है ना सेकेंड लाइन तैयार कर रही है ना थर्ड लाइन तैयार कर रही है, क्योंकि वही लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वही वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वही महापौर का चुनाव लड़ेंगे। और आज जिस तरीके से घटना बिलासपुर की जनता और बिलासपुर के जो यादव समाज है उनका जिस तरीके से अपमान करके एक बाहरी व्यक्ति को
यहाँ प्रत्याशी बना के भेजा गया है। बिलासपुर की जनता और बिलासपुर के यादव समाज कभी इसको माफ नहीं करेगी। लगातार जो कांग्रेस के नेता है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में भी कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे विष्णु यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो कांग्रेस के खेमे हैं उसमें यादव फैक्टर था और कहीं ना कहीं बाहरी प्रत्याशियों का जो विरोध था देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाए जाने का, उसका विरोध खुलकर देखने को मिल रहा है। बिलासपुर से न्यूज़ 8।